स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडावल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू जाइए देखिए। और यह वीडियो एनसीईआरटी तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाई जाती है और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहिए देखिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 71 है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। बहुत अच्छा सवाल है, फिर से ध्यान दीजिए कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में, दक्षिण मतलब ठीक है ये भारत का दक्षिणी भाग, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। ये अच्छा सवाल है, ध्यान देना। तो 71 का सही उत्तर होगा बी यानी कि औरंगजेब के समय में। प्रश्न नंबर आ जाइए 72 में। एक मिनट थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए हल्का सा बस। प्रश्न नंबर 72 है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की। तो 72 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 1555-56 के बीच में। प्रश्न नंबर 73 है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई। अब देखिए सवाल 72-73 एक ही है, बस थोड़ा सा पूछे जाने का तरीका ही अलग है, तो ध्यान देना। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरहिंद का युद्ध था जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। ठीक है, उसके बाद मुगल सत्ता की फिर पुनर्स्थापना हुमायूं ने ही की। 74 है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। 74 का सही उत्तर होगा बी यानी कि हुमायूं का। ध्यान देना, अब हुमायूं से संबंधित 3 सवाल आ चुके हैं और तीनों ही अलग अलग हैं, एकदम पूछे जाने का तरीका कितना अलग है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 75 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है किस मुगल बादशाह ने, माफ़ करिए, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो प्रश्न नंबर 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हुमायूं। 76 है कि मुगल प्रशासन में मुहत्स्यु था। तो मुहत्स्यु क्या था। तो प्रश्न नंबर 76 का सही उत्तर होगा सी यानी कि लोक आचरण अधिकारी को मुहत्स्यु कहा जाता था, शिव। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 है कि मुगल प्रशासन में मदद ए माश होगा इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है। प्रश्न नंबर 77 का सही उत्तर होगा बी यानी कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। प्रश्न नंबर 78 आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अब्दुस समद। प्रश्न नंबर 79 पे आ जाइए। एक मिनट। इसमें कहा जा रहा है कि एक मिनट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि, ध्यान देना, हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो 69 का सही उत्तर होगा सी यानी कि शेरशाह सूरी ने। 80 है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाह आलम द्वितीय। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 81 के बारे में। इसमें है कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। तो 81 का सही उत्तर होगा ए यानी कि मुबाइन। क्या पूछा गया है कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो इसका सही उत्तर होगा मुबाइन। ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 82 की ओर। इसमें कहा जा रहा है औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है। तो 82 का सही उत्तर होगा बी यानी कि दार उल इस्लाम। 83 दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया। तो 83 का सही उत्तर होगा डी यानी कि शाहजहां ने। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 84 के बारे में। एक मिनट। इसमें है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम आपको बताना है। जो युद्ध हुमायूं द्वारा लड़े गए थे, तो बताना है सबसे पहले कौन सा युद्ध, फिर उसके बाद। तो 84 का सही उत्तर होगा बी यानी कि पहले दौरा फिर चौसा फिर कन्नौज मतलब बिलग्राम फिर सरहिंद। ठीक है, पहले दौरा चौसा कन्नौज फिर सरहिंद, ये सारे युद्ध हुमायूं द्वारा लड़े गए थे। अब बात करें अगर हम प्रश्न नंबर 85 के बारे में, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। ये ध्यान देना, कौन सा इतिहासकार था जिसने ये कहा कि शाहजहां का जो शासनकाल था वो मुगल काल का स्वर्ण युग था। अब जाहिर सी बात ये अच्छा ही रहा होगा तो तभी बोला होगा। तो 85 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ए एल श्रीवास्तव ने कहा यह बात। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 86 के बारे में कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया, तो किसने बनाया। 86 का सही उत्तर होगा ए यानी कि शेरशाह ने। प्रश्न नंबर 87 है कि मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ए ताउस का बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ए ताउस पर अंतिम शासक बैठने वाला कौन था, वो भी मुगल बादशाह। तो उसका सही उत्तर होगा बी यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला था। 88 की पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। 88 का सही उत्तर होगा बी यानी कि उसकी सैन्य कुशलता, यानी कि जो उसके सैनिक थे, आर्मी थी काफ़ी अच्छी थी और उसके हथियार भी काफ़ी अच्छे थे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 89 के बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है कि जानी प्रणाली किसकी उपज थी।
तो 89 का सही उत्तर होगा सी यानी कि शेरशाह की। 90 है कि जवाबिद का संबंध किससे था, तो जवाबिद का संबंध होगा 90 का सही उत्तर होगा ए यानी कि राज कानून से। तो जवाबिद का संबंध किससे होगा, राज कानून से, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 91 है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो 91 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 1 मिनट गांधार, मेन कारण वही था। 92 है कि मुमताज़ महल का असली नाम क्या था, तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। प्रश्न नंबर 93 पर आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, ध्यान देना, जिंदा पीर। तो 93 का सही उत्तर होगा बी यानी कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। 94 है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, बौद्ध विहार की तरह। तो अकबर द्वारा कौन सी बनाई गई इमारत जो थी, जो जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। ठीक है, तो 94 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पंचमहाल। तो पंचमहाल कह सकते हो कि किसके द्वारा बनवाया गया, तो कह सकते हो इसका उत्तर होगा अकबर। और ये किससे मिलता जुलता है, तो इसका होगा बौद्ध विहार। अब देखिए एक सवाल में 2 सवाल मिल चुका है। 95 अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का क्या नाम था, जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, उसके पिता का क्या नाम था। 95 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अकबर शाह द्वितीय। अब हम बात करें अगर प्रश्न नंबर 96 के बारे में, तो इसमें है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस अग्रह से स्थापित किया वह कौन था। तो 96 का सही उत्तर होगा बी यानी कि खचवाहा राजपूत से। प्रश्न नंबर 97 कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वह कौन थे। तो यहाँ पूछा गया दक्षिण यानी कि भारत का दक्षिणी भाग पूछा गया है, औरंगजेब दक्षिण में, हाँ तो हाँ यही तो है ना। तो 97 का सही उत्तर होगा सी यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा, यहाँ पूरा क्षेत्र आएगा, तो जो दक्षिणी में पूछा गया। ठीक है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 98 के बारे में, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने आत्मकथा फारसी में लिखी। तो आत्मकथा तो लिखी लेकिन फारसी में। 98 का सही उत्तर होगा सी यानी कि जहांगीर। प्रश्न नंबर 99 कि मुगलों ने नवरोज़ यानी कि नवरोज़ का त्यौहार लिया, तो कहाँ से लिया, क्या था। 99 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पारसियों से लिया यह चीज़। कौन सा त्यौहार, नवरोज़ यानी कि नवरोज़ कह सकते हैं। और किसने लिया, मुगलों ने लिया। किससे लिया, पारसियों से। अब हम बात करें इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 100, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ध्यान देना, द्वितीय ताजमहल। अब द्वितीय ताजमहल का नाम है तो इंपॉर्टेंट होगा। सही उत्तर होगा सी यानी कि राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा, या जो था बीबी का मकबरा कह सकते हो, या राबिया उद दौरानी का मकबरा, इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। तो दोस्तों यार आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई सवाल ना समझ में आया, कोई आपको डाउट लग रहा हो, देखिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम सभी के लिए समझाते हैं, बताते हैं, प्रश्न हर इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं हर सभी एग्जाम के लिए। तो क्या होता है, वीडियोज़ बनाते हैं, हो सकता है कि देखिए एज अ ह्यूमन बींग हो सकता है कोई सवाल पढ़ने में थोड़ी बहुत 1-2 वर्ड में मिस्टेक हो गया होगा, ऊपर नीचे हो गई होंगी, या गलती से अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उस चीज़ का आपका जो प्रॉब्लम होगा उसका निवारण किया जाएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, जय हिंद, जय भारत।